कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कल की कक्षा मैंने प्रायद्वीपीय भारत का पठार शुरू किया था, जिसमें मैंने कल अरावली माउंटेन रेंज यानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीट किया था और मालवा प्लेट्यू भी कंप्लीट किया था। और ये भी बताया था कि राजस्थान में एक पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार, राजस्थान में एक और पठार है जिसका नाम है मारवाड़ का पठार। कई पठार हैं, लेकिन अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर और भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि राजस्थान का एग्जाम सबसे टफ होता है। जैसे आप रीट का एग्जाम देखते हैं वो भी बहुत टफ होता है। जैसे आप आरएएस का एग्जाम देखते हैं, राजस्थान का एग्जाम है जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, वो भी बहुत टफ होता है। खैर, अगर मैं बात करूं तो कल मैंने आपको पढ़ाया था मालवा का पठार। वापस मैं कहानी को बनाने का प्रयास करता हूं। जो मैंने कल मैप में बनाया था उस मैप को मैं वापस लाने का प्रयास करता हूं। हाँ, मैंने ये बताया ये है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा और इसकी एक माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज का नाम है अरावली। और अरावली के बाद यहां पर मैंने आपको एक प्लेट्यू पढ़ाया। इस प्लेट्यू का नाम है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, इस प्लेट्यू का नाम है मालवा प्लेट्यू। ये है मालवा प्लेट्यू। ठीक, इस मालवा प्लेट्यू के बाद एक यहां पर भी प्लेट्यू जिसका नाम है बुंदेलखंड का प्लेट्यू। मैं इसको नंबर 1 डालता हूं, मैं इसको नंबर 2 डालता हूं। मैं नाम यहां पर लिखता हूं नंबर 1। नंबर 1 पे जो है उसका नाम है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार। और ये कहां है? ये एमपी प्लस यूपी में। ठीक, ये एमपी प्लस यूपी में है। अगर इसके बाद बात करूं मैं मालवा प्लेट्यू की, तो मैं यहां नंबर 2 डालता हूं और नाम लिखता हूं नंबर 2 का। और नंबर 2 का जो नाम है उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। हाँ, मालवा का पठार। इसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर एक पठार और है। इतना छोटा सा पठार है, इसका नंबर है 3। और नंबर 3 पे है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड की पठार की बात करूं तो ये कहां है? ये यूपी में। 3 पठार हो गए, एक बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार। ये 3 पठार हो गए। इसके बाद एक और पठार है, उस पठार की बात करता हूं तो वो पठार है यहां झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में यहां पर है ये पठार। इस झारखंड में है, झारखंड में। और झारखंड में जो पठार, इसके बीचों बीच से एक रिवर निकली है। इस रिवर का नाम है दामोदर नदी। इस रिवर का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, यानी जो ये पठार है, इस पठार को नंबर डाल देता हूं मैं। इस पठार का नंबर डालता हूं 4। इस पठार का नंबर दिया मैंने 4। और 4 नंबर पे जो पठार है, इस पठार का नाम है इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और ये कहां है? ये झारखंड में है। ये झारखंड में, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको आप देख रहे हैं बीचों बीच से एक रिवर निकली है। इस रिवर का नाम है दामोदर नदी। और रिवर के ऊपर का हिस्सा, मैं उसको कलर करता हूं, अलग कलर से कलर करता हूं। ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये अलग हो गया। और इसके नीचे का हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा ये अलग हो गया। इसके नीचे का हिस्सा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके नीचे का हिस्सा जो है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये जो पठार है ये 2 भागों में बट गया। एक ऊपर का पठार यानी जो नदी के ऊपर है, और एक नदी के नीचे है। ये है नदी, ये दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी जहां से निकलती है तो पठार को 2 भागों में बांटती है। एक नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, एक साउथ वाला हिस्सा होता है।
जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसका नाम पड़ता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नोन एज हजारीबाग प्लेट्यू। नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है, इसका नाम है रांची का पठार। जो साउथ वाला हिस्सा है उसका नाम है रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। क्या इतनी बात समझ में आई है? यानी रांची का पठार दक्षिण वाला हिस्सा है और हजारीबाग का पठार उत्तर वाला हिस्सा है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं, मैं हेडिंग बनाता हूं, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। हेडिंग बनाई मैंने, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अगर छोटा नागपुर पठार की हेडिंग बनाई तो मैंने पहला पॉइंट लिखना है इसमें, यह झारखंड राज्य में विस्तृत है, यानी झारखंड राज्य में विस्तृत है और झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो इसको मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, इसका मैंने लिखा इसके बीचों बीच से दामोदर नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यानी बात करूं कि दामोदर नदी कहां प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी इस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। उनके नाम है, मैं लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में अगर भ्रंश घाटी में बहती हुई नदियों के नाम पूछे गए तो इनके नाम पूछे जाते हैं। मैं यहां लिखता हूं, भारत में 3 नदियां अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब समस्या यह है कि भ्रंश घाटी क्या होता है? तो भ्रंश घाटी होता है अगर किसी भी क्षेत्र का सामान्य ढाल किसी एक तरफ है और उसके, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसका ढाल इस तरफ है, परंतु नदी का पानी इस तरफ बह रहा है। इसका तात्पर्य हुआ कि वह जो नदी है, वो घाटी है, वो सामान्य ढाल के अपोजिट साइड में, यानी नाली का ढाल इस तरफ और पूरा सामान्य ढाल इस तरफ। अगर नाली के ऊपर पानी आएगा तो फिर इस तरफ प्रवाहित होगा, अगर नाली में पानी चल रहा है तो इस तरफ प्रवाहित होगा। तो भारत में मात्र 3 ऐसी नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। उनके नाम है, मैं लिख देता हूं, उनके नाम है, हाँ, नंबर एक पे नर्मदा नदी। वही नर्मदा नदी जहां पर मानसून की दोनों शाखाएं, यानी बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा आकर मिलती हैं अमरकंटक चोटी पर और अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट नंबर पे है ताप्ती नदी। और थर्ड नंबर पे है, जिसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं, दामोदर नदी। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। मैंने कहा कि जो इसकी हाईएस्ट पीक है, मैं इसी की बात बता रहा हूं, इसकी, यानी छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी माउंट पारसनाथ है, मैं यहां लिख देता हूं पारसनाथ। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पारसनाथ, अगर आपने पार्श्वनाथ सुना है तो पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी को भी सुना है तो भी आप बता पाएंगे कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पर ये चोटी का नाम पड़ा है पारसनाथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं कहता हूं
जर्मनी में दो नदियां हैं, एक है रूर और एक है राइन। तो रूर राइन जो नदियां हैं, एक इधर से बहती है, एक इधर से बहती है, आगे जाके दोनों मिल जाती हैं। तो इन नदियों के बीच का क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा खनिज पाया जाता है। और भारत में भी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, जहां पर खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए वो जो जर्मनी की दो नदियां हैं उनके बीच के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। तो उसी की तुलना में झारखंड राज्य में स्थित छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। मैं यहां लिखता हूं, जर्मनी की रूर और राइन नदियों के दोआब। अब क्वेश्चन आता है कि दोआब क्या होता है, दोआब क्या होता है? के दोआब के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से धनवान है। यानी जर्मनी का वह क्षेत्र जो खनिजों की दृष्टि से धनवान है उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। इसी का कंपैरिजन किया जाता है इधर। तो मैं यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कि भारत में छोटा नागपुर पठार की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश कहा जाता है। ये हुआ छोटा नागपुर पठार के विषय में जानकारी। और एक पॉइंट और बचता है जो मैं वो भी लिख देता हूं और यहां पर लिखता हूं। मैंने कहा कि छोटा नागपुर पठार में लैटेराइट मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले मिलते हैं जिन्हें पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। जिन्हें पाट कहा जाता है। जिन्हें पाट कहा जाता है। यानी इतना तो समझ में आया कि झारखंड राज्य में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से एक नदी निकली है जिसका नाम है दामोदर नदी, और दामोदर नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, यानी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, एक नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। दामोदर के ऊपर वाला भाग जो पठार है उसको हजारीबाग का पठार कहा जाता है और नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहा जाता है। दामोदर के आसपास कई पठार हैं, कई पहाड़ियां हैं जिनके मैं यहां नाम लिखता हूं, हाँ। मैंने कहा छोटा नागपुर पठार के आसपास कई पहाड़ियां
तथा पठार हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। मैं नाम लिखता हूं और मैंने पहले नंबर पे जो नाम लिखा, एक नंबर पे मैं लिखता हूं रायगढ़ की पहाड़ियां। रायगढ़ की पहाड़ियां। जो दूसरे नंबर पे पहाड़ी है उसका नाम है छुरी की पहाड़ी। दूसरे नंबर पे पहाड़ी है उसका नाम है छुरी नॉट हुरी, छुरी की पहाड़ी। जो पठार है उसका नाम है, मैं थर्ड नंबर पे जो लिखता हूं उसका नाम है कोडरमा का पठार। ये सारे कहां, ये सारी बातें झारखंड राज्य की हैं। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पठार पर चलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं और यहां पर मैं बनाने का प्रयास करता हूं मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ये हुआ झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, और इसके बाद यहां पर एक पठार मिलेगा, उसको बाद में बनाते हैं। यहां पर एक पठार मिलेगा उड़ीसा राज्य में जो पठार है इसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य का पठार के दो हिस्से हैं। एक का नाम है बस्तर का पठार और एक का नाम है कालाहांडी का पठार। और ये दोनों कहां हैं? ये उड़ीसा राज्य में। इतना क्लियर है? उड़ीसा राज्य में है। अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो मैं बनाने वाला हूं, यहां पर से एक माउंटेन रेंज गुजरती है। इस माउंटेन रेंज का नाम है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और इधर से भी एक माउंटेन रेंज आती है, वो कई हिस्सों में आती है और यहां पर आकर मिल जाती है। और ये जो हिस्सा है यानी यहां पर 1 2 3 4 5, ये जो हिस्सा है इसका नाम है बेटे नीलगिरी पर्वत ग्रंथि। यानी ये जो भाग है इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और इसका जो नाम है, ये जो इधर से आई है कई शाखाओं में आई है, 1 2 3 4 5 कई शाखाओं में आई है। इसको सम्मिलित रूप से पूर्वी घाट पर्वतमाला कहा जाता है। पूर्वी घाट पर्वतमाला कहा जाता है। और पूर्वी घाट पर्वतमाला जितने राज्य होंगे, जैसे मैं उड़ीसा की बात करूं, उसके बाद तेलंगाना देखेंगे, आंध्र प्रदेश देखेंगे, तमिलनाडु देखेंगे, इतने राज्यों में विस्तृत है। अगर पश्चिमी घाट की बात करूं तो उधर से शुरू करेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, इतने राज्यों में विस्तृत है। अब समस्या यह है कि दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलते हैं वहां पर एक ग्रंथि का निर्माण होता है और इस ग्रंथि का नाम है नीलगिरी पर्वत ग्रंथि। मैंने कई बार बताया है कि जो पर्वत ग्रंथि होती है इसका तात्पर्य होता है कि कई सारे पर्वत यानी एक से अधिक पर्वत आकर जब एक स्थान पर मिलते हैं उसे पर्वत ग्रंथि या माउंटेन ग्लैंड कहा जाता है। तो ये हुई पर्वत ग्रंथि, और ये पर्वत ग्रंथि मैं यहां लिखूंगा नेक्स्ट पेज में, पहले बना ही देता हूं पूरा। मैंने कहा गोवा से एक रेखा गुजरती है। आपने अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे। यहां से एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है? तो ये राज्य है गोवा से गुजरती है। यह 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ एक साउथ, यानी नॉर्दर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री। यहां पर ये जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम भी होता है, मैं और लगा के लिखता हूं,
सह्याद्री, 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 सह्याद्री। ये जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है ये इस सह्याद्री को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ सह्याद्री, एक साउथ सह्याद्री। साउथ सह्याद्री दो भाग हो गए। अगर मैं बात करूं इसके बाद इस सह्याद्री पर स्थित कई चोटियां, तो जैसे मैं सबसे पहले बात करूं इस सह्याद्री पर स्थित जो चोटी है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, उस हाईएस्ट पीक का नाम है कलसुबाई। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र विच इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। ये है कलसुबाई। कलसुबाई, कलसुबाई कहां है तो मैं लिख देता हूं MH, इतना क्लियर होगा। अगर इसके बाद बात करूं ये जो नीलगिरी पर्वत ग्रंथि ये कितने राज्यों में, तो मैं यहां लिखता हूं ये 3 राज्यों में है। नंबर 1 पे होगा कर्नाटक, नंबर 2 पे होगा केरल और नंबर 3 पे होगा तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में विस्तृत है। अब ये हो गई पश्चिमी घाट, ये हो गई पूर्वी घाट, दोनों आकर कहां मिले नीलगिरी माउंटेन रेंज पे। इसके बाद थोड़ा और बचा है, इसके बाद यहां पर एक दर्रा बनता है, एक दर्रा बनता है। अगर मैंने दर्रे वाले में आपको पढ़ाया हो, इस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। और पाल घाट दर्रा के बाद एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अनामलाई। इसका नाम है अनामलाई, अनामलाई पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला मैं लिख रहा हूं। इसके बाद एक माउंटेन ग्लैंड और बनता है जिसका नाम है, यहां मैं बना देता हूं, इस माउंटेन ग्लैंड का नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि, अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि। इस अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि के दक्षिण में एक पर्वत और आता है। इस पर्वत का नाम है बेटे, इस पर्वत का नाम है, मैं यहां लिखता हूं, इस पर्वत का नाम है इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। और इसी को बोलते हैं कार्डमम पहाड़ी, या इसी को अभी एग्जाम में पूछा गया येले की माला, येले की माला। ये तीनों भाग है, ये तीनों भाग है, ठीक है। इसके बाद एक और पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है, मैं थोड़ा सा बनाता हूं, यहां पर इतने हिस्से में है, इतने हिस्से में है, इतने हिस्से में है। इस शांत रहो, बोलो नहीं है ना। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई। ये हुआ पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में मैंने क्या बताया, पहले पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों आकर मिले नीलगिरी में। इसके नीचे एक दर्रा, दर्रे का नाम पाल घाट, पाल घाट के नीचे एक पर्वत श्रृंखला अनामलाई, और इसके नीचे एक पर्वत ग्रंथि अनाईमुडी, और उसके नीचे एक और पहाड़ी इसका नाम इलायची पहाड़ी और येले की माला, और उसके नीचे एक और पहाड़ी इसका नाम है अगस्त्य मलाई। तो ये पश्चिमी घाट है, थोड़ा टफ है और थोड़ा मैंने डीप जाके पढ़ाया है, परंतु मेरा उद्देश्य है कि एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। किसी एग्जाम के लिहाज से मत पढ़िए, पढ़िए तो जीएस को कंप्लीट करने के लिहाज से पढ़िए, तभी हो पाएगा। क्योंकि जीएस कंप्लीट करेंगे फिर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे काम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।